हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा नाम है रजनी और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्ट ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट। हर रोग का निवारण है आयुर्वेद में। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम आयुर्वेदिक तरीके से मतलब कि आप हर्बल तरीके से कैसे अपने आप को ठीक रखें और ऐसी कौन कौन सी बीमारी है, हमको ये बीमारी आती ही क्यों है और हम कैसे घरेलू चीजों का यूज करके या फिर थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों का यूज करके जो घरेलू नुस्खे हैं उनका यूज करके कैसे हम एलोपैथिक के ऊपर मतलब दवाइयों के ऊपर डिपेंड न रहते हुए भी हम अपनी जड़ी बूटियों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे कि पुराने जमाने में होता था। तो दोस्तों, पहले तो आप ये जानिए कि हमारा शरीर बना किन चीजों से है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश से। जैसे इन तत्वों की मात्रा आपके शरीर में घटती है, बढ़ती है, वैसी बीमारियां आती जाती रहती हैं आपके बॉडी पे। तत्व की पहले नंबर पे आता है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व की अगर गड़बड़ी हो जाती है तो आपको हो सकता है मोटापा, या हो सकता है आपको होमोग्लोबिन की कमी, और आपको ऐसे ही शरीर से रिलेटेड मतलब आपको मोटापे से रिलेटेड कभी वजन कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, इस टाइप की आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी आप ये जानो कि आपको पृथ्वी तत्व को बैलेंस कैसे करना है। जी हाँ, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा पृथ्वी को। तो पृथ्वी में 75% वाटर है, पानी है, लिक्विड है, और 25% यानी कि 25% ठोस चीजें हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मोटापे जैसी समस्या है, बॉडी से वेट से रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आपको समस्या है, तो आपको तरल चीजों का मतलब लिक्विड चीजों का आपको ज्यादा यूज करना है। मतलब कि आपको अपने खाने में केवल 25% ही ठोस चीजें रखनी है। मतलब कि जैसे कि राइस हो गया, मतलब चावल हो गया, रोटी हो गया, इस टाइप की ठोस चीजें आपको 25% ही रखनी है। आपको 75% लिक्विड में आपको जाना है। और हम अब दूसरे तत्व की बात करते हैं, वो है वायु मतलब हवा। अगर हवा की गड़बड़ी होती है आपके बॉडी में तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हो सकता है गठिया, लकवा मतलब पैरालिसिस, और जोड़ों का दर्द हो सकता है, अकड़न हो सकती है। ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती, और जैसे कि बात भी होता है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम है गैस का बनना, मतलब गैस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये भी आपको जब वायु तत्व की कोई गड़बड़ी होती है आपके बॉडी में, जब ही होता है। तो अभी इसको बैलेंस हम कैसे करें। इसको बैलेंस करने के लिए हमें बहुत सिंपल सी चीज करनी है, वो है योगा करना है। हमें रोज आधा घंटा प्राणायाम करना है, ताकि हम अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकें। क्योंकि आप देखते हो दोस्तों, आज के पोल्यूशन की लाइफ में कितना सारा मतलब धूल मिट्टी पोल्यूशन होता है, जिससे हम जो स्वच्छ हवा होती है वो हम नहीं ले पाते हैं, हम सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमको अपने फेफड़ों को स्ट्रांग बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो होगा प्राणायाम से। और अब हम बात कर रहे हैं अग्नि तत्व की। जी हाँ, अग्नि से मतलब सूर्य से होता है। सूर्य की किरणों में हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी में हमें बहुत सारी चीजें हमारी कवर होती हैं, जैसे कि हमने अगर विटामिन डी लिया तो हमको और भी बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, हमको ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो एक के चलते हमको बहुत सारी और भी बीमारियां आएंगी। जैसे कि आप देखते हो लोगों को घर पे घुसे रहते हैं, या फिर तो जैसे घर से निकले तुरंत ऑफिस में चले गए, तो ऐसे में हमको होती है विटामिन डी की कमी। तो इसके चलते हमें होता है बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कि हम फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम देख सकते हैं। फोड़े फुंसी हो जाते हैं, और हमको हो जाती है पित्त की प्रॉब्लम, उल्टी, दस्त, हैजा, सांस लेने में प्रॉब्लम। ये सब जो प्रॉब्लम होती है विटामिन डी की कमी, और उसमें से जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये सब सूर्य का जब भी ये तत्व की गड़बड़ी होता है अपने बॉडी में, जब भी ये होता है। आपकी बॉडी में सूर्य के तत्व की कमी ना हो, उसके लिए आपको आधे घंटे कम से कम रोज धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर जब भी ठंडी के टाइम में धूप नहीं निकलती है, तो जैसे आपके घर पे चीज़ें होती हैं, जैसे कि दालचीनी, या फिर जैसे कि काली मिर्च, लौंग, तो आप ऐसी चीज़ों का अपने घर में अपने मसालों में ज़्यादा यूज़ करें। जल तत्व की प्रॉब्लम से आपको हो सकता है सर्दी, खांसी, जुखाम, और जैसे कि आप बार बार यूरिन पास करोगे, आपको जहाँ से यूरिन करते हैं वहाँ पे आपको जलन होने लग जाएगी, स्वप्न दोष होने लग जाएगा, और आप लेडीज़ों को
जैसे कि सफ़ेद पानी आने लग जाएगा। तो ये भी जितने सब प्रॉब्लम है, सब आपको जब भी जल की प्रॉब्लम होती है, मतलब पानी की जब प्रॉब्लम होती है, मतलब पानी का ज़्यादा होना या कम होना, इसके ऊपर आपको ये सब बीमारियाँ होने लगती है। और आप जल की प्रॉब्लम से ही जब भी वाटर की गड़बड़ी होती है आपकी बॉडी में, तो आप समटाइम कभी-कभी आप किडनी की और कोलेस्ट्रॉल की और पिंपल्स की ऐसी प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो। और हाँ, एक और भी बहुत कॉमन बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये ब्लड प्रेशर का कम-ज़्यादा होना, ये भी कई बार जल तत्व की गड़बड़ी से ही होता है। तो अभी आपको इसको बैलेंस कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, तो जैसे कि जेल जो होता है अपने बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो 75% मतलब 75% आपको जो भी चीज़ें खानी हैं, वो आपको जेल फॉर्म में खानी है, मतलब पानी फॉर्म पे खानी है। मतलब आपको पानी नहीं पीना है, बट आपको पानी जैसा खाना है। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स खाओ उसमें ज़्यादा, सब्जियाँ खाओ, बट ऐसे सब्जियाँ, फ्रूट्स खाने हैं जिसमें ज़्यादातर पानी होता है। जैसे कि खीरा हो गया, खीरा में तो बहुत अच्छा पानी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेप्स हुआ और अनार हुआ, ऑरेंज हुआ, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आप खाओ जिसमें पानी होती है और आपकी बॉडी को विटामिन सी भी मिले, इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा है। और आपको ठोस चीज़ मतलब आपको ठोस खाना बहुत कम ही खाना है ऐसे में। और लास्ट में आता है आकाश तत्व, जिसकी कमी से आपको हो सकता है अनिद्रा, बहरापन, गूंगापन और जैसे कि चिड़चिड़ापन, ऐसी सब चीज़ें होती हैं, या फिर टेंशन भी हो सकता है, और जो आप ये डिप्रेशन टाइप से ऐसा भी होता है, जो दिमाग की बीमारी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको वीक में मतलब आपको 1 हफ्ते में 1 बार आपको उपवास रखना ही रखना है। आप कोशिश करो कि आप दिन भर केवल और केवल पानी पीते रहो जब भी आपको भूख लगे। आप वो नहीं कर सकते हो तो आप दिन भर जूस पे रहो, या फिर तो आप थोड़ा-थोड़ा करके फ्रूट्स खा लो, बट आप खाना मत खाओ। अगर आपको ये ऐसी सब प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाए, मतलब ठीक हो जाए तो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, कोई जानकारी दी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएँ कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।